कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। विराज, बंद कर बंद कर। किसका है विराज? कोई आ रहा है। इसके देखने से पहले बॉडी को ब्रीचिंग से फेंक देते हैं। आतिफ उठा उठा उठा। विराज जल्दी कर। विराज चलते हैं विराज। गाड़ी रुकी है। ये लोग इतनी रात को आखिरकार सुनसान सड़क पर कर क्या रहे हैं? गाड़ी घुमाइए। लगता है बाइक वाले को शक हो गया। विराज, विराज चलना यहाँ से। विराज यहाँ से चल। विराज, विराज, विराज चलना। विराज, आतिफ स्टार्ट करना गाड़ी, करना। संजय संजय कुछ नहीं होगा, चुप रहो, जस्ट रिलैक्स। ऐसा बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आतिफ, हाँ भाई। तू गाड़ी से कपड़ा निकालो, गाड़ी साफ कर। पर क्यों? अबे तेरे को जितना बोला उतना कर। ऐसे सिचुएशन में भी से गाड़ी साफ करने की पड़ती। तुम लोगों को कोई हेल्प चाहिए? यहाँ के तो नहीं लगते तुम लोग। नो नो नो, वी आर फाइन, आप जाइए। जल्दी चले जाओ यहाँ से, मौसम बिगड़ने वाला है। हाँ हमें मालूम है। कीप योर सजेशन और अपना काम करो। चलिए। शिट, गाइस बॉडी कहाँ गई? बॉडी कहाँ गायब हो गई? अच्छा हुआ बॉडी खुद ब खुद गायब हो गई। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या पता उसे कोई जानवर भी उठा ले गया हो। नो 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 नो, अगर ऐसा है तो आगे एक गांव है। अगर गांव वाले ने बॉडी देख ली तो हम प्रॉब्लम फंस जाएंगे दोस्तों। तो उसमें हमें क्या, वो लोग जाने, वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर उन्हें बॉडी मिल भी जाती है तो कोई सोचेगा कि कोई जंगली जानवर हमला किया है। उस बुलेट का क्या जो उसके बॉडी में है? फंस जाएंगे हम। अरे यार, किस झंझट में फंस गए। सॉरी दोस्तों, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ फंस गए। हमें पुलिस को सब सच सच बता देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को सुबह होने तक बॉडी ढूंढनी है। ओके गाइस, ही इज राइट, लेट्स डू इट। काफी देर हो गई है यार, लाश अभी तक नहीं मिली। सुबह होने वाली है गाइस, सुबह होते ही बॉडी कोई देख लेगा। हमें सुबह होने से पहले हर हाल में बॉडी ढूंढना ही होगा। मुझे लगता है हमें अलग अलग दिशा में ढूंढना चाहिए। आतिफ तू इधर जा, विराज तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। ओके। चले जा, चले जा, कौन? चले जा। मौसम बिगड़ने वाला है, कोई तो आने वाला है। चले जा, चले जा, चले जा, भाग जा यहाँ से।
क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। कहीं से तो नहीं ढूंढ रहे? सब मरोगे, भाग जा यहाँ से। संजय, मैं उठ, अपने आप को संभाल। भाई बॉडी। क्या? भाई बॉडी। ठीक से बोलना, क्या बोल रहा है? आओ। भाई बॉडी। बॉडी नहीं है। मेरा यकीन करो, डेड बॉडी यहीं पे थी और उसके साथ एक आदमी भी था, उसने सब देख लिया है। कुछ बोल विराज, कुछ बोल। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये जगह कुछ ठीक नहीं है और यहाँ के लोग भी बहुत अजीब हैं और सुबह भी होने वाली है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और बॉडी का क्या? वो सब खुदा के हवाले है, यहाँ से हमें चलना चाहिए। सही कह रहा है ये, चलो। आतिफ, विराज, हम लोग फंस जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। हमें पुलिस को सबसे सच बता देना चाहिए। किसी को कुछ बताने की उस जरूरत नहीं पागल है। आदमी ने भी हमें देख लिया है। उस बाइक अरे वाले को चुप! भी हम पर शक हो गया था। किसी को कुछ आतिफ, नहीं बोलना तुझे तू। भी तो लाश दिखी थी ना। अरे चुप चुप, ब्रेक लगा। बता देना चाहिए। भगा 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 भगा। तुम यहाँ, मतलब मेरा शक सही निकला। जरूर कोई कांड हुआ है। दुबे जी, चाय मंगाइए 2 कप। जी जनाब। चल बोल लड़के, किसकी रिपोर्ट लिखनी है? खुद की। खुद की? सर, हमने एक आदमी की जान ली है। हमने? मतलब तुम्हारे वो साथी? जी नहीं सर, वो लोग नहीं। देखो लड़के, घबराओ मत, मुझे सब शुरू से बताओ। दुबे जी, वो दोनों लड़के को उठा के लेके आओ। जी जनाब। तुम अपनी कहानी मुझे शुरू से बताओ। सर, वो कल हम लोग अपनी फ्रेंड की वेडिंग के लिए जा रहे थे, तो हमारी कार रास्ते में ही ख़राब हो गई और फिर हाँ भाई संजय बोल। और दूल्हे राजा, कैसे? कॉल रिसीव भी नहीं किया जा रहा है आजकल, इतने बिजी हो चुके हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। भूल चुका होगा अब तक भाई, इसको याद करने वाली जो मिल गई। पागल है क्या बे? हम अपनी लुगाई भूल जाए पर सच्चे दोस्तों को भूलना चांस ही नहीं है। वो तो ये हल्दी और फालतू की रस्में पूरी करते करते वाट लगी पड़ी है भाई। फिक्र मत कर साले, अब हम आ रहे हैं ना, अब तेरी बैंड भी बजेगी। सालो आ जाओ बस तुम लोग। अब क्या हो गया?
यार गाड़ी तो बंद हो गई। साला आज का दिन ही खराब। हो गई, तेरे बाप की दहेजी गाड़ी फिर बंद हो गई। अबे यार मूड खराब है इस गाड़ी से। अब कैसे जाएंगे? ये खटारा तो यहीं दम तोड़ दी। ओ हेलो, ऐसे मत बोल यार, अब्बा की दहेजी गाड़ी है। नहीं होने वाली है भाई ये स्टार्ट। यहाँ आसपास कोई गैरेज भी तो नहीं है। एक काम करते हैं, पास में मेरे एक दोस्त का घर है, अभी फ़िलहाल बंद पड़ा है, आज तुम्हें गुजार लेते हैं, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है अपने पास। संजय, ठीक है। चलो फिर। अबे कितना दूर है तेरे दोस्त का घर यहाँ से? बस यहीं पास में। यार मैं बता रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद तो मैं सबसे पहले ना कसम से बदन इतना चिपचिप कर रहा है ना। हम तो देखेंगे भाई आईपीएल। सही बोला, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर। Nice start. It's been very good for Vanessa Kumar. कौन? आतिफ? युवराज? मस्ती नहीं? मुझे पता है तुम ही लोग हो। विराज? आतिफ? कहाँ छुपे हो? और पहले लाइट ऑन करो यार, दरवाजा भी बंद कर रखे हो यार। आतिफ मैं बता रहा हूँ बहुत पछताएगा। कैंडल तो यहीं कहीं था यार। कौन? तू यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ पे? चल पीछे हट, पास पास मत आना। विराज, आतिफ, And again, even better. विराज, आतिफ, आतिफ, विराज, कहाँ तुम लोग? पास मत आना मेरे, पास मत आना। आतिफ, विराज, आतिफ, आतिफ। संजय, शिट। शिट। संजय ये क्या कर दिया?
मैंने कुछ नहीं किया। इट वॉज एन एक्सीडेंट। विराज, कुछ करो विराज, घबराओ मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। चलो भाग चलते हैं यहाँ से। पहले यहाँ से खून साफ करो, हमें बॉडी ठिकाने लगानी होगी। सर हम सब डर गए थे कि हम लोग फंस न जाए, और तभी हमने उसे ठिकाने लगाने का फैसला किया। और तभी मैं वहाँ पहुँचा तो बॉडी कहाँ है? सर बॉडी हमने आखिरी बार यहीं देखी थी जब कार से टकराई थी। बॉडी यहाँ तक कैसे पहुँची? वापस जिंदा हो गई क्या? चलो तुम्हारी बात मान भी लें, तो बॉडी यहाँ से गई कहाँ? पता नहीं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता। जनाब, हो सकता है बॉडी को जंगली जानवर उठा के ले गए हों। दुबे जी, इसे लैब भेजिए टेस्ट के लिए। जी जनाब। कार साफ करने का आइडिया अच्छा था वैसे तुम्हारा। पुलिस को तो तुम बेवकूफ़ बना सकते हो, पर खुद की किस्मत को नहीं। तुम्हारी बुरी किस्मत तुम्हारी पूरी सच्चाई सामने ले ही आएगी। चल अब बता, बॉडी कहाँ है? कौन सी बॉडी? किस किस कैसी बॉडी? किस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता। लगता है तू फिल्में बहुत देखता है। कौन सी बॉडी, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। देख हीरो, डरे हुए लोग या तो सच्चाई सफाई से छिपा लेते हैं या तो सारी सच्चाई उगल देते हैं। तुम्हारी बदकिस्मती से तुम्हारा दोस्त दूसरा वाला निकला। चल बेटा, अब बता दे बॉडी कहाँ है। सर ये आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप उस लड़के की बात में मत आइए। वो लड़का पागल है सर, उसको मेंटल इशू है, उसकी बातों मत आइए आप। बेटा बातों में तो मैं तेरे भी नहीं आ रहा। हमें वारदात वाली जगह से ब्लड मिला है, मतलब खून तो हुआ है। सर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है, भरोसा करिए आप मेरा। 4 क्राइम वाली वेब सीरीज देख के तुमको क्या लगता है पुलिस को बेवकूफ़ बना लोगे तुम? ठीक है सर, अगर आपको इतना ही भरोसा उस लड़के की बातों पर, तो आप उसी से जाके क्यों नहीं पूछते बॉडी कहाँ है? अकड़ दिखाएगा, गांड में करंट डाल के फेंकूंगा। जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। ये आप गलत कर सर, ये आप नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है सर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। मादर जो सारी धारा घर से याद करके आया है काबे। अपनी फिल्मी डालोगे अपनी गांड में डाल। जनाब, पाटिल एक आदमी लेकर के आया है। उसका कहना है कल रात उसने लाश देखी है। चलना, वहाँ बैठ, वहाँ बैठ, बैठ ना वहाँ। यही था, यही था। अबे इसी ने बैठ, वहाँ छोड़ा बैठ था। ना वहाँ। यही था, इसी बैठ ने वहाँ उसे। छोड़ा था। चलो वहाँ बैठ जाओ। लाश देखा तूने? हाँ साहब, मैंने देखा। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया बे? साहब मैं डर गया था, वहाँ से भाग गया। जब सुबह जाकर देखा तो वहाँ लाश थी ही नहीं। पाटिल, इनको अंदर बैठाइए, जी जनाब। पानी पिलाइए। चलो। और तुम हीरो, साहेब, हमका रिपोर्ट लिखानी थी, हमारा दोस्त खो गया है। अरे भाग बे। आओ बे तुम इधर। तू हीरो, नाम बता अपना। ये लड़का तो वही है जो उस दिन हाईवे पर था। तुम इसको कैसे जानते हो बे? ज़्यादा कुछ नहीं साहेब, वो हाईवे पे थोड़ी झड़प हो गई थी इनसे, और कुछ नहीं। पूरी बात बताओ।
अरे कमल गाड़ी है देख के। अरे ओए, कर दिया यार। वो कैसे दिया? सॉरी 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 भैया सॉरी, गलती से हो गया भैया सॉरी। अबे ये क्या कर दिया? अब्बू का दहेजी गाड़ी था। छोड़िए ना भैया, सॉरी बोल रहे हैं। क्या सॉरी यार? घूर क्या रहा है बे? होता है भैया, सॉरी भैया। ओ, आगे दिखाएगा। हो गया हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं। डेंट चल लग गया यार। नहीं लगा भाई, हो गया, छोड़ो। चल चलिए कमल। भैया, छोड़ने यार आतिफ, जाने देना। सुन कमल, तो कुछ नहीं करेगा भाई, कुछ नहीं करेगा ना कमल। कमल कमल भैया, कुछ नहीं करोगे आप उनको? कमल भैया सुन रहे हो ना? कुछ नहीं करोगे आप, जाने दो उनको, कुछ नहीं करोगे आप। कमल भैया, कमल। बस यही हुआ था साहब। कुछ फोटो, कुछ आईडी प्रूफ है उसका? बैठो यहीं, ध्यान से देखो इसे। यही था वो जिसका तुम लोगों ने खून कर डाला? नहीं, वो ये नहीं है। ध्यान से देखो। नहीं है वो। ए, देख इधर, कल रात को जिसका लाश देखा था यही है वो? नहीं, ये नहीं है साहब, गौर से देखो। ये नहीं है। अरे यार, उस लड़के का स्केच बनवा सकते हो जिसका कल रात तुम लोगों ने खून कर डाला? मुझे कुछ याद नहीं। पागल समझा है क्या? जिस लड़के का खून कर डाला उसी का चेहरा याद नहीं है? जनाब उस लड़के का क्या? क्या? सुबह से 2 चाय 2 समोसा 1 गिलास गन्ना का जूस पी चुका है। तुरंत भगाओ उसे। जी जनाब। जाओ तुम। जनाब इस पागल आदमी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या पता किसी और को देखा हो। मैं इतना पागल नहीं हूँ जो शाम को देखा सुबह भूल जाऊँ। यही है, यही इसी क्लास मैंने देखा था। यही है, यही है। अब ये क्या नया कहानी बहनचोद? अरे पागल है साहब, पूरे गांव वाले परेशान हैं इससे। बहनचोद सारे पागल यही इकट्ठे हुए हैं, भागो यहाँ से। जनाब ये केस बहुत पेचीदा है, या तो फिर कोई केस ही नहीं बनता। या ये लड़का पागल है, या आदमी पागल है, या फिर हमें मिलके पागल बना रहे हैं जनाब। सबको जाने दो। जी जनाब। इन तीनों पे नजर रखना। जी जनाब। चलो यहाँ अंगूठा लगाओ। तुम लोग कभी पुलिस स्टेशन बुलाया जाए तो पुलिस स्टेशन आना होगा। ओए हीरो, अगर गांव छोड़ने का कोई प्लान होगा तो भूल जाओ। बॉडी मिलने का इंतजार रहेगा बस। हमें भी। सर, गांव में एक लाश मिली, आप आके देख लीजिए। दुबे जी। जी जनाब। कुछ तो गलत हो रहा है इस गाँव में, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। जी जनाब। विराज, आतिफ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बिना बताए पुलिस के पास चला गया। इट्स ओके, तुमने कुछ गलत नहीं किया। पर बॉडी गई कहाँ? छोड़ ना अब। कहते हैं ना, किस्मत भी उसी के साथ होती है जो सही के साथ होता है, और हमने कुछ गलत नहीं किया। हेलो जी सर, मैं डॉक्टर माधव बोल रहा हूँ। आपने जो सैंपल भेजे थे उनके रिपोर्ट्स आ गए हैं। जी माधव जी, कहिए।
सर इन रिपोर्ट्स में तो बहुत कन्फ्यूजन है। अब क्या हो गया माधव जी? सर उसमें तो एक इंसान का ब्लड है ही नहीं, वो किसी कुत्ते का ब्लड था और उस कुत्ते का भी दिमागी हालत ठीक नहीं था। और हैरानी की बात तो यह है सर, आपने जो बॉडी भेजी है उसके अंदर हमने उसी कुत्ते का ब्लड पाया है। जनाब, अब कोई पागल कुत्ता खाएगा तो मरेगा ही ना। माधव जी, मैंने उन लड़कों को कार से मिला ब्लड सैंपल भेजा था, उसका क्या हुआ? 1 मिनट सर। जी सर, उसका भी रिपोर्ट्स आ गया है। और सर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि वो ब्लड भी उसी पागल कुत्ते के ब्लड से मैच करता है। चलिए सर, मैं रखता हूँ। साला ये केस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़के के बयान के हिसाब से उस रात बॉडी कार से टकराई थी और वहाँ जो खून मिला और सस्पेक्ट के भी कार से जो खून मिला वो दोनों ब्लड एक ही बॉडी के हैं। और वही ब्लड अगले दिन मिले लाश से भी मिलती है। साला ये बॉडी गया कहाँ? उस दिन जो मिसिंग केस के लिए आया था उसका नाम क्या था? जनाब बलदेव। बलदेव को पकड़ो। जी जनाब। मुझे तुम्हारे दोस्त के बारे में जानना है। वो तुम्हारी ही तरह नॉर्मल था या उसमें कुछ अलग था? साहब वो बचपन से ही अजीब था। साहब वो काली शक्तियाँ तंत्र मंत्र में लगा रहता था। वो अपनी आंखें बंद करके भी किसी को देख सकता था। साहब वो बहुत सनकी था, छोटी मोटी बातों पर भड़क जाता था। अगर उसने किसी को अपना दुश्मन मान लिया तो उसका पीछा तब तक करेगा जब तक वो उसे ख़त्म ना कर दे। साहब उसमें कई सारी शैतानी शक्तियाँ थी। वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता या किसी का भी रूप बदल लेता। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप यकीन नहीं करते। इस बात पर तो कोर्ट भी यकीन नहीं करेगा। साहब भले ही वो मेरा दोस्त था पर इंसान सही नहीं था। गांव वाले तो कहते हैं वो इंसान ही नहीं था। फिर क्या था? हैवान। सर एक और बात। क्या? हैवान अपने मकसद को पूरा करने के लिए दरिंदगी के किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर हैवान किसी एक इंसान के अंदर नहीं होता। प्राचीन कथाओं के अनुसार हैवान कई पीढ़ियों से न जाने कितने इंसानी शरीरों में बसता आया है। फिर तो अच्छा हुआ ना जनाब, मर गया। कहते हैं हैवान कभी मरते नहीं हैं साहब। जिस किसी इंसान के शरीर में उसका रक्त होगा वो उसमें जीवित होगा।